नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 18 नवंबर मंगलवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर सदर थाना पुलिस द्वारा एक चोर रामानंद और चोरी का सामान खरीदने वाले कबाड़ी अमित छाबड़ा की गिरफ्तारी के बाद शहर में सैनिटरी एंड हार्डवेयर की एक दुकान में हाल ही में हुई चोरी का खुलासा हुआ है। सूरतगढ़ रोड पर सुशील जाट की जय बजरंगबली सैनिटरी एंड हार्डवेयर की दुकान में 2 से 3 नवंबर की रात को चोरी हुई थी, जिसकी अब रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस पहले ही रामानंद को गणपति नामक दुकान से लाखों की बात फिटिंग चोरी करने और चताली एनक्लेव क्षेत्र में कई दुकानों में सेंधमारी के आरोप में पकड़ चुकी है। चोरी किया गया कुछ सामान दोनों आरोपियों की निशानदेही पर बरामद किया गया। नए मामले की जांच एएसआई सतवीर सिंह राठौड़ को सौंपी गई है। श्रीगंगानगर जिले में पुलिस ने नशे और अवैध हथियारों के खिलाफ अपनी मुहिम को तेज करते हुए अलग अलग अभियानों में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 आरोपी नशीले पदार्थों, डोडा पोस्त और अफीम के साथ पकड़े गए। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स की एक टीम ने सूरतगढ़ सिटी थाना क्षेत्र में रविवार देर शाम हवलदार सुरेंद्र की अगुवाई में गठित इस टीम ने बजरंग सारस्वत को गिरफ्तार किया। आरोपी एक लग्जरी गाड़ी में 40 किलो 590 ग्राम अवैध डोडा पोस्त ले जा रहा था। मटीला ठान थाना क्षेत्र प्रभारी पुलिस इंस्पेक्टर मुकेश कुमार ने रविवार रात मिर्जेवाला मार्ग पर चक 4C के पास आरोपी गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी के पास से 50 ग्राम अफीम बरामद की। गैंगस्टर हरी बॉक्सर से जुड़े एक गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी के मामले में नया खुलासा हुआ है। श्रीगंगानगर सदर थाना पुलिस ने विगत जुलाई महीने में गिरफ्तार किए गए 5 बदमाशों में से एक नाबालिग को दोबारा निरुद्ध किया है। इस नाबालिग को पहले बालिग मानकर गिरफ्तार किया था, लेकिन जांच में उसकी उम्र 17 वर्ष पाए जाने के बाद उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया था। अब पुलिस ने उसे रंगदारी की धमकी मामले में शामिल पाकर निरुद्ध कर सुधार गृह भेज दिया है। सदर थाना पुलिस ने सूरतगढ़ मार्ग पर गांव नाईवाला के निकट स्थित आनंद बॉयज पीजी हॉस्टल पर छापेमारी की थी। इस छापे में पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से बड़ी मात्रा में अवैध हथियार बरामद हुए। ये बदमाश कुख्यात गैंगस्टर हरी बॉक्सर से संबंध रखते थे और शहर के एक प्रमुख कॉलोनाइजर तथा बीज कारोबारी रविशंकर गुप्ता को 10 करोड़ की रंगदारी की धमकी देने के बाद उसकी रेकी कर रहे थे। पुलिस के अनुसार रविशंकर गुप्ता ने 13 जुलाई को सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें हरी बॉक्सर और उसके साथियों पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया था। श्रीगंगानगर जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देश पर अवैध हथियारों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत श्रीगंगानगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस थाना राजेसर की टीम ने नहर पुलिया के पास दबिश देकर आरोपी विकास को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा बरामद हुआ। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। श्रीगंगानगर कलेक्ट्रेट सभागार में हुई साप्ताहिक समीक्षा बैठक में जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सभी विभागों को गंभीरता पूर्वक प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, घुमावदार मोड़ों पर संकेतक, स्पीड ब्रेकर और स्पीड लिमिट बोर्ड लगाने तथा चालकों को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए अधिक से अधिक ईएफ ऑनलाइन भरवाने और मतदाताओं को प्रक्रिया समझाने के लिए कहा। जनसुनवाई व संपर्क पोर्टल के प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। श्रीगंगानगर भाजपा विधायक जयदीप बिहानी और जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू के बीच हाल ही में हुए तीखे विवाद ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। इस विवाद के बाद सोमवार को विधायक बिहानी ने अपने शिक्षण संस्थान एसटी कॉलेज के ऑडिटोरियम में समर्थकों को इकट्ठा कर एक तरह से शक्ति प्रदर्शन किया। कयास लगाए जा रहे थे कि वे अपनी ही पार्टी की सरकार में ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाने की घोषणा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बजाय उन्होंने मामले को पार्टी नेतृत्व पर छोड़ दिया और भविष्य में सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने इस मामले को तुरंत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह राठौड़ के संज्ञान में ला दिया था। दोनों से उनकी बातचीत भी हुई है। ये पूरा विवाद विगत शनिवार को महाराजा गंगा सिंह चौक में आयोजित यूनिटी मार्च से शुरू हुआ। विधायक बिहानी का आरोप है कि वे समय पर सुबह 10:15 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए थे, लेकिन जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू और अन्य अधिकारी वहां नहीं थे। जब उन्होंने एडीएम सुभाष कुमार से प्रोटोकॉल का जिक्र किया तो एडीएम ने कथित तौर पर कहा कि वे यहाँ तंग आ चुके हैं और यहाँ रहना ही नहीं चाहते। इस पर दोनों में तकरार हो गई। तभी वहां पहुंचे जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू के साथ भी विधायक की तीखी बहस हुई। श्रीगंगानगर जिले के जवाहरनगर थाना क्षेत्र में शिवाजी नगर प्रथम की गली नंबर 10 तथा एसएसबी की गली नंबर 1 में चोरी की वारदातें होने के समाचार मिले हैं। एसएसबी रोड की गली नंबर 1 में एक सूने मकान के ताले तोड़कर चोर सोने के आभूषण और नगद राशि ले गए, जबकि शिवाजी नगर प्रथम की गली नंबर 10 में घर के आगे बंधी हुई भैंस चुरा ली गई।
पुलिस के अनुसार गोपाल राम ने रिपोर्ट देते हुए बताया कि वह 29 अक्टूबर को अपना इलाज करवाने के लिए रोहतक हरियाणा गया हुआ था, जहां से 10 नवंबर को वापस आया तो घर के ताले टूटे हुए थे। इस बीच सुरेश पांडे ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि 12 से 13 नवंबर की रात को कोई अज्ञात व्यक्ति उसके घर के बाहर गेट्स के साथ बंधी हुई उसकी पालतू भैंस को चोरी कर ले गए। श्रीगंगानगर के लालगढ़ चट्टान थाना क्षेत्र में स्थित नटराज गिट्टी फैक्ट्री में लोडर दुर्घटना में 15 वर्षीय तनु की मौत हो गई, जो समस्तीपुर की रहने वाली थी और कुछ दिनों पहले ही अपनी बहन के साथ यहां आई थी। तनु और उसकी बहन फैक्ट्री में बायोवेस्ट हुपर में डालने का काम कर रही थी, जब लोडर चालक रोहित का बैकेट झुक गया और तनु को सिर पर गंभीर चोट लगी। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। फैक्ट्री प्रबंधन ने शुरुआत में पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जांच में बाल श्रम कानून का उल्लंघन और हादसे की वास्तविक घटना सामने आ गई। पुलिस ने चालक रोहित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर पोस्टमार्टम करवाया और बाल श्रम की अलग से जांच शुरू की है। भारतीय रेलवे ने साउथ हरियाणा इकोनॉमिक रेल कॉरिडोर परियोजना के तहत फरूखनगर से लोहारू के बीच नया रेल ट्रैक बिछाने का कार्य तेज कर दिया है। झज्जर, चरखी दादरी और बारड़ा से होकर गुजरने वाले इस 130 किलोमीटर लंबे ट्रैक का सर्वे तेजी से चल रहा है और डीपीआर तैयार की जा रही है। फरूखनगर झज्जर खंड को दोहरी रेल लाइन के रूप में 1225 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। परियोजना को हरियाणा सरकार व प्रमुख राजनीतिक नेताओं का समर्थन प्राप्त है। इस कॉरिडोर से दिल्ली से सीकर, झुंझुनू, बीकानेर, गोगामेड़ी, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर की ओर जाने वाली ट्रेनों को नया वैकल्पिक मार्ग मिलेगा। ये परियोजना क्षेत्र में व्यापार, रोजगार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी। लॉयंस इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट जोन द्वितीय की प्रथम जोन एडवाइजरी बैठक लॉयंस क्लब श्रीगंगानगर सेंटर के आतिथ्य में हनुमानगढ़ रोड स्थित एक होटल में आयोजित की गई। पूर्व जोन के चारों क्लब, लॉयंस क्लब विश्वास, विकास, सेंट्रल एवं मेन के प्रतिनिधियों ने पिछले 4 माह में किए गए कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। जोन चेयरमैन दीपक वाट्स ने सभी क्लबों की सेवा कार्यों में सक्रियता की सराहना की। उत्कृष्ट कार्य करने वाले क्लब अध्यक्षों को सम्मानित किया गया। श्रीगंगानगर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सिविल लाइंस में स्थित वाटर वर्क्स कर्मचारी कॉलोनी में आपातकालीन सेवा 108 की एम्बुलेंस के पायलट और नर्सिंग कर्मचारी पर एक आदतन अपराधी परिवार ने हमला कर दिया। इससे इलाके में हंगामा मच गया और पुलिस को तुरंत हस्तक्षेप करना पड़ा। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज किया है। घटना रविवार देर शाम की है, जब एम्बुलेंस को एक नवप्रसूता महिला को अस्पताल ले जाने के लिए बुलाया गया था। पुलिस के अनुसार आरोपी आकाश ने आपातकालीन सेवा 108 पर फोन करके एम्बुलेंस मंगाई थी। ये कॉल कंपनी के सेंटर से डाइवर्ट होकर एम्बुलेंस पायलट कुलदीप सहारण और नर्सिंग कर्मचारी शिवदयाल जाट तक पहुंची। दोनों एम्बुलेंस लेकर वाटर वर्क्स कर्मचारी कॉलोनी पहुंचे। पुलिस ने बताया कि एम्बुलेंस कॉलोनी की संकरी गली में पहुंची, जहां आरोपी आकाश ने एम्बुलेंस को पीछे लाने की मांग की। चूंकि गली संकरी थी और एम्बुलेंस को बैक करना संभव नहीं था, इसलिए पायलट और नर्सिंग कर्मचारी ने आकाश से कहा कि वह मरीज को एम्बुलेंस तक लेकर आए। इसी बात पर विवाद शुरू हो गया। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर सोमवार सुबह 12 जेट स्थित गुरुजी दरबार पहुंचे, जहां उन्होंने भव्य शिव दरबार और हाल ही में स्थापित विशाल शिव प्रतिमा के दर्शन किए। उन्होंने बताया कि ये दरबार सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है और मन को शांति प्रदान करता है। उन्होंने यूएसए प्रवास के दौरान वरिष्ठ सेवादार पीजे सिकंद से किया वादा निभाते हुए इस दरबार का दौरा किया। दर्शन के बाद उन्होंने सुदर्शन क्रिया प्रशिक्षण की स्वीकृति भी दी। बातचीत में उन्होंने भगवान शिव के जीवन दर्शन, शिवत्व, ध्यान, सरलता और सकारात्मक ऊर्जा पर प्रकाश डाला। दरबार की सादगी, निःशुल्क सेवाओं और लंगर व्यवस्था की प्रशंसा करते हुए उन्होंने सेवादारों का सम्मान किया। जिला हनुमानगढ़ में जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग ने झोलाछाप और अवैध दंत चिकित्सालयों पर सख्त निरीक्षण अभियान चलाया। हनुमानगढ़ में 2, पीलीबंगा में 4 और टिब्बी में 4 संस्थानों की जांच की गई। कई क्लिनिकों में रजिस्ट्रेशन, मेडिकल वेस्ट निस्तारण, स्वच्छता उपकरणों और शैक्षणिक दस्तावेजों सहित कई कमियां पाई गई। टिब्बी में दस्तावेजों के अभाव में सभी 4 दांत संस्थान बंद करवाए गए, जबकि पीलीबंगा में अधूरे दस्तावेज मिलने पर नोटिस जारी किए गए। हनुमानगढ़ में क्लिनिक संचालक निरीक्षण देखकर मौके से भाग गया और वहां अवैध संचालन मिलता पाया गया। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड श्रीगंगानगर द्वारा जवाहर नगर जीएसएस के रखरखाव कार्य के कारण आज 18 नवंबर को सुबह 7 से 9:30 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। 132 केवी जीएसएस से संचालित 33/11 केवी जीएसएस जवाहर नगर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों जवाहर नगर, बैंक कॉलोनी, मोटर मार्केट, हाउसिंग बोर्ड, ब्लॉक एरिया, मीरा मार्ग, अग्रसेन नगर, शंकर कॉलोनी, यूआईटी रोड, चहल चौक सहित अन्य क्षेत्रों में बिजली कटौती की जाएगी।
श्रीगंगानगर नगर विकास न्यास द्वारा 31 अक्टूबर को हरियाली राजस्थान अभियान के अंतर्गत हरियाली एक्सप्रेस का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के तहत शहर वासियों के घरों के बाहर पौधों का रखरखाव करने की जिम्मेदारी लेकर न्यास द्वारा पौधारोपण किया जा रहा है। 52 प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर विभिन्न क्षेत्रों सद्भावना नगर, पत्रकार कॉलोनी, वासुदेव नगर, जैसा सिंह मार्ग, सूरत नगर, एसएसबी रोड, सुघाड़िया मार्ग, मौसम विभाग रोड, यूआईटी रोड व पदमपुर बाईपास रोड पर कुल 115 पौधे लगाए गए। पौधारोपण के बाद रखरखाव की जिम्मेदारी भी न्यास संभालेगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।